हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं, और मैंने ये भी दिखाया था कि अगर एक एंगल सी को लेके कैसे मैंने फॉर्मूला को निकाला था पी बाय आर, जिसे साइन सी का, अगर एंगल सी की बात करेगा तो साइन सी का हम क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब दोस्तों मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास को आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर दूसरे एंगल को लेके करेंगे तो दूसरे एंगल में सिर्फ मैंने देखिए आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर दूसरा एंगल को लेके करते हैं तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, बाकी क्या है हाइपोटेन्यूज तो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर साइन सी की जगह पे अगर मान लीजिए साइन ए लेते हैं, जैसे साइन ए लेते हैं, साइन ए में क्या होता है, क्या होगा कि इस एंगल का अपोजिट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या हो जाता, बेस हो जाता है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं P बाय एच, तो P क्या है हमारा BC और H क्या है हमारा AC, ठीक है, इसको लिखते हैं। अगर यही चीज मैंने आपको बोला था प्रीवियस क्लास में कि साइन C को अगर क्या लिखेंगे P बाय एच तो लिखेंगे, लेकिन P क्या होगा इस कंडीशन में, अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हमारा बेस। तो साइन C के क्या लिखेंगे यहाँ पे P क्या है AB और H क्या है AC है। तो देखिए ध्यान से देखिए, दोनों में रेशियो ऑफ साइड्स चेंज हो रहा है, साइन ए का क्या हो रहा है P बाय एच तो लिखे, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन लिखने का जो तरीका है, रेशियो ऑफ साइड्स जब मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे BC हो रहा है, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या हो रहा है BC, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर की जगह पे क्या हो रहा है AB। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ एंगल को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे C एंगल था तो उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर हुआ, यहाँ पे A एंगल है तो इस कंडीशन में परपेंडिकुलर ये होगा, उसी प्रकार का बेस का भी होगा। तो यही एक छोटी सी कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, दिस इज AB, तो AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, अब आपको यहाँ पे साइन ए बोला है, कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी, वही जो मैंने अभी बताया आपको, ये दोनों कॉन्सेप्ट उसी बेसिस पे काम करेगा। देखिए अब यहां पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, बी इन राइट ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एंगल B है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC क्या है हमारा AC तो निकालना है। देखिए AC स्क्वायर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर क्या होगा, AB कितना वैल्यू दिया हुआ है 24, तो 24 का हम स्क्वायर लिख दिए। फिर BC क्या है हमारा, BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, इसका भी स्क्वायर कर दिए, तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 और 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू कितना होगा 625। तो हम कह सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू 625, तो AC इक्वल टू क्या होगा 6 रूट अंडर 625, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हमारा लग जाएगा। रूट 6 to 5 का कितना होता है 25 होता है, ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 625 का कितना होगा 25 होगा। 25 का स्क्वायर क्यों, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। अब यहाँ देखिए 25 AC आपका क्या हो गया 25 आ गया। अब जब AC जब हमारा 25 आ गया तो हमको अब निकालने क्या बोल रहा है, पहला साइन ए की बात कर लेते हैं। देखिए साइन ए की बात जब हम करेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, मैंने क्या बोला था कि हाइपोटेनस कभी भी बदलता नहीं है, और हाइपोटेनस क्या होता है इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इस प्रकार क्या होगा AC आपका 25 है तो वो लॉन्गेस्ट है। देखिए इन दोनों में से लॉन्गेस्ट है ना AC। अब साइन ए है तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P बाय एच होता है, P बाय एच। तो चलिए P बाय एच लिखेंगे। अब P क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि A है यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, अपोजिट साइड क्या होगा BC होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने बताया था आपको कि इसका करस्पॉन्डिंग अपोजिट ही होता है
आपका परपेंडिकुलर होगा। तो साइन ए इक्वल टू पी बाई एस, तो पी का एक के हिसाब से इसका अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड क्या होगा, बीसी। और फिर हाइपोटेनस है, तो मैंने क्या बोला था, हाइपोटेनस किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता है। तो एच क्या होगा, AC। अब BC का देखिए वैल्यू आपको पता है, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, AC कितना दिया हुआ है अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा 7/25, इसका आंसर हो गया। अब यहां से देखिए दूसरा हम निकालेंगे, दूसरा क्या है, दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, AC इक्वल टू 25 जो मैंने निकाला क्योंकि मिट गया ना। अब यहाँ पे देखिए cos A की बात करते हैं, cos A क्या होगा, B बाई एच, फॉर्मूला को अगर आप याद कीजिएगा तो B बाई एच। तो B क्या है हमारा, देखिए cos A है, अगर ये एंगल है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये होगा, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और इस हिसाब से इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, AB, तो B बाई एच। तो B क्या है यहाँ पे, ये जब परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, तो B हो जाएगा आपका AB, और H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, क्योंकि H कभी बदलता नहीं है। अब AB कितना है 24, AC कितना है 25, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन सी है। देखिए साइन सी, तो साइन सी जब, तो यहाँ पे किस एंगल को डिनोट कर रहा है, इस एंगल को डिनोट कर रहा है, और साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच। तो इस जब ये एंगल लेंगे तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसका अपोजिट AB, और H क्या होगा, AC। तो AB कितना दिया हुआ है, AB आपका 24 है, AC कितना दिया हुआ है, AC आपका 25 है। इसलिए घबराना नहीं है कि दोनों का फॉर्मूला, दोनों का आंसर सेम आ गया, ठीक है ना, क्योंकि ये cos A का निकाले हैं और ये sin C का। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, cos C का। तो cos का क्या होता है, अगेन B बाई एच होता है, तो B बाई एच। तो B क्या है हमारा, जब देखिए ये C है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड बेस होगा। तो बेस क्या है BC, और H क्या है AC। तो BC कितना है 7, AC कितना है 25, तो आंसर क्या होगा 7/25। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो चुका है। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।